अकबर की सबसे मुश्किल शर्त, बीरबल का कमाल जवाब। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध जोड़ी की एक समस्या थी। बीरबल हर बार जीत जाता था। राजा चाहे जैसा भी सवाल पूछें, कैसी भी चुनौती रखें, बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से सबका मुंह बंद कर देता। कुछ दरबारियों ने ये बात बादशाह के कान में डाली। हुजूर, अगर बीरबल को वाकई अपनी चतुराई पर घमंड नहीं, तो उसे ऐसी शर्त दीजिए जो इंसान पूरा कर ही न सके। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, अब मैं उसे दूंगा ऐसी शर्त जो दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। अकबर उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारे लिए एक नई शर्त है। ऐसी चीज लेकर आओ जो मौजूद भी हो और न मौजूद भी। और हां, वो चीज भौतिक भी होनी चाहिए, लेकिन दिखाई न दे। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। अब तो बीरबल गया काम से। कैसे हो सकता है ऐसा? बीरबल चुप रहे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर बोले, ले लो, लेकिन इस बार बच नहीं पाओगे। पहला दिन, संत का आश्रम। बीरबल एक संत के पास पहुंचे और पूछा, ऐसी चीज जो हो भी और न भी हो, क्या कोई उदाहरण है? संत मुस्कुराए, बेटा, जैसे प्यार, वो होता भी है, नहीं भी दिखता, पर तुम्हें तो कुछ ठोस चाहिए ना। बीरबल बोले, हां, जो हाथ में लाया जा सके। संत ने बस एक बात कही, कभी कभी जवाब आंखों से नहीं, अनुभव से मिलता है। बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत से पूछा, मां, ऐसी चीज क्या है जो है भी और नहीं भी? वृद्धा बोली, मेरे बेटे का प्यार। जब जरूरत पड़ी तो नहीं मिला, लेकिन जब खतरा हुआ तो सब कुछ छोड़कर आया। क्या वो प्यार था या भ्रम? बीरबल सोच में पड़ गए। तो क्या कुछ भावनाएं ही असली वस्तुएं होती हैं? अंत में बीरबल एक गरीब बच्चे से मिले, जिसके पास कोई खिलौना नहीं था, पर वो एक लकड़ी से खेलता रहा। बीरबल ने पूछा, बच्चे, क्या खेल रहे हो? बच्चा बोला, ये मेरा घोड़ा है, देखिए कैसे दौड़ता है। बीरबल मुस्कुराए, घोड़ा लकड़ी का नहीं, कल्पना का है। फिर भी है और नहीं भी। अब बीरबल को उत्तर मिल चुका था। 3 दिन बाद दरबार भरा था। सबका सवाल, क्या बीरबल जीत पाएगा? अकबर बोले, तो बीरबल, लाए वो वस्तु। बीरबल ने एक खाली थाली दरबार में रख दी। अकबर हंस पड़े, ये क्या मजाक है? इसमें कुछ नहीं है। बीरबल, जी जहांपनाह, इसमें एक ऐसी चीज है जो है भी और नहीं भी। ये थाली में सम्मान है। पूरा दरबार चौंका। ये थाली उन दरबारियों के लिए है जो हर वक्त दिखावा करते हैं कि वे राजा के सबसे वफादार हैं, लेकिन उनके दिल में जलन, धोखा और स्वार्थ है। सम्मान वो चीज है जो दिखती नहीं, पर होती है। अगर सच में हो तो, और न हो तो पूरा दरबार होते हुए भी इंसान अकेला होता है। ये वो चीज है जो मौजूद भी है और नहीं भी। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है सोच। अकबर ने बीरबल के सिर पर एक विशेष मुकुट रखा, जो अब तक सिर्फ राजाओं के उत्तराधिकारियों को दिया जाता था। बीरबल, तुम अब सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि बुद्धि के सम्राट हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल बटा सीख, हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं, सोच में छिपा होता है। और सबसे मुश्किल शर्त वही होती है जिसमें इंसान खुद को ढूंढता है। बीरबल की 3 बातें, जिसने अकबर को सोच में डाल दिया। एक दिन अकबर शाम के समय महल की छत पर टहल रहे थे। पूरा राज्य शांत था, नगर खुशहाल। दरबार में कोई असंतोष नहीं था। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, शायद अब मुझे कोई और सलाह नहीं चाहिए। अब मैं इतना जान चुका हूं कि खुद फैसला कर सकूं। उस दिन बीरबल दरबार में नहीं थे, लेकिन अगले दिन उन्होंने अकबर से मिलने पर पूछा, जहांपनाह, कुछ चिंतित लग रहे हैं? अकबर बोले, नहीं बीरबल, अब मैं चिंतित नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं सब समझता हूं। इंसान भी,
राजनीति भी, सत्य भी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर इजाजत दें तो मैं आपको सिर्फ 3 बातें कहूंगा, पर वो 3 बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अकबर हंसे। ठीक है बीरबल, कहो अपनी 3 बातें, देखता हूं क्या कमाल करोगे। बीरबल ने अकबर को एक दिन नगर भ्रमण पर चलने को कहा, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। आपको आम लोगों के भेष में चलना होगा और किसी को बताना नहीं कि आप बादशाह हैं। अकबर तैयार हो गए। दोनों एक संकरी गली में गए, जहां एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसने दोनों की ओर देखा तक नहीं। अकबर बोले, ये आदमी बड़ा घमंडी लगता है, मुझे नहीं पहचाना। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यही असली ज्ञानी है। ये किसी का चेहरा नहीं देखता, वो हाथों की गति, मन की एकाग्रता और मिट्टी की आवाज से सब जान लेता है। इसने आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन बाद में उसी ने मुझसे कहा, तुम्हारा साथ वाला आदमी बहुत बड़ा अधिकारी लगता है, उसकी चाल और चुप्पी बता रही है। बीरबल बोले, चेहरे दिखते हैं, लेकिन दिमाग छिपा रहता है, और जो दिखे बिना देख ले वो सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर सोच में पड़ गए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक किला दिखाने ले गए, जहां एक बहुत ही छोटा दरवाजा था, इतना छोटा कि झुककर जाना पड़ता। अकबर बोले, ये कैसा दरवाजा है, राजा की शान में इतना छोटा द्वार। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही द्वार कभी दुश्मनों को कैद करने के लिए बनाया गया था। जो भी यहां गर्व में सीधा चला आता, उसका सिर फटता। अकबर हंसे। बिल्कुल अजीब योजना है। बीरबल ने एक सवाल पूछा, राजा को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? अकबर बोले, बड़े दुश्मनों से। बीरबल बोले, नहीं, छोटे दिखने वाले भ्रम से। छोटा झूठ, छोटा लालच, छोटा घमंड। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो अंदर घुस जाते हैं तो राजा को भी हरा देते हैं। इसलिए जो सबसे छोटा दिखे वो सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। अकबर फिर सोच में पड़ गए। तीसरे दिन बीरबल अकबर को एक गांव ले गए, जहां एक किसान था, जिसने अपनी जमीन बचाने के लिए अपने ही भाई के खिलाफ केस दर्ज किया था। पर जब गांव की पंचायत में फैसला आया तो किसान ने केस वापस ले लिया। अकबर ने किसान से पूछा, तुमने केस क्यों छोड़ा? किसान बोला, अगर मैं केस जीतता तो मुझे जमीन मिलती, पर भाई खो जाता, लेकिन अगर भाई रहा तो जमीन फिर से बनाई जा सकती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही मेरी तीसरी बात है। सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो जीत जाए, बल्कि वो होता है जो माफ कर दे। अकबर की आंखें भर आई। उन्हें याद आया, हाल ही में उन्होंने एक मंत्री को सिर्फ छोटी सी गलती पर पद से हटा दिया था। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया और सबके सामने घोषणा की, मैंने सोचा था कि अब मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए, लेकिन बीरबल की 3 बातें मुझे याद दिला गई कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, और जो सोचता है कि अब सब सीख लिया है, वो सीखना बंद कर चुका होता है। उन्होंने फिर से उस मंत्री को बुलाया और माफ किया। बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सिर्फ मंत्री नहीं हो बीरबल, तुम मेरे अंतर्मन के शिक्षक हो। मोरल बटा सीख। बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं, सही समय पर सही बात समझने में होती है, और सच्चा राजा वही है जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार हो। अगला भाग, जब बीरबल की 3 बातें बनी पूरे राज्य की नीति। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब से बीरबल की ये 3 बातें हमारी शासन की मूल विचारधारा होंगी। हर मंत्री, हर सलाहकार और हर न्यायाधीश इन्हें अपनाएगा। जिसका चेहरा नहीं दिखता, उसका दिमाग सबसे तेज होता है। अब से किसी भी व्यक्ति का निर्णय सिर्फ उसकी जाति, रुतबे, पहनावे या दिखावे से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और कर्म से होगा। जो सबसे छोटा दिखे वो सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। अब से हर छोटे संकेत, छोटी गलती और छोटे भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया जाएगा। सबसे ताकतवर वही होता है जो माफ कर दे। अब से सजा देने के साथ साथ
राज्य में माफी का अधिकार भी होगा, ताकि न्याय में करुणा और मानवता बनी रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, इन बातों को लोग जल्द भूल जाएंगे, क्या कोई उपाय है कि ये पीढ़ियों तक रहें? बीरबल बोले, जहां पनाह, विचार तब स्थायी होते हैं जब वे बचपन से सिखाए जाए। और इस प्रकार बीरबल ने राज्य की हर पाठशाला में ये 3 बातें कहानियों के माध्यम से पढ़वाना शुरू करवाया। बच्चों को कहानियों के जरिए सिखाया जाने लगा, किसी को मत आंको उसके कपड़ों से, छोटी बातों को अनदेखा मत करो, और माफ करना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ महीनों बाद दरबार में एक चित्रकार आया, जो राज्य में घूम घूम कर विचारों को चित्रों में बदलता था। बीरबल ने कहा, क्यों न हमारी ये 3 बातें चित्रों में उकेरी जाएं, ताकि हर गांव शहर में ये याद रहें। 3 भित्ति चित्र बनाए गए। एक अंधा ब्राह्मण जो शतरंज खेल रहा है और सामने बैठे राजा को हरा देता है, दिमाग चेहरों से तेज होता है। 2, एक नन्हा बिच्छू जो एक हाथी के पैर के नीचे चुप जाता है, छोटा दिखने वाला भी बहुत नुकसान कर सकता है। 3, एक योद्धा जो दुश्मन को मारने के बाद उसकी जान बख्श देता है। माफ करना शक्ति है। ये चित्र पूरे राज्य में फैल गए और बीरबल की बातें अब हर घर, हर दीवार और हर मन में छप चुकी थी। एक शाम अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, अब लगता है मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, और वही राजा कहलाने के लायक है जो सीखने से कभी इनकार न करे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो सीख ले वो ज्ञानी है, जो सिखा दे वो शिक्षक, लेकिन जो हर सीख को अपनाए और दूसरों को भी दे, वही सच्चा राजा होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा, तुमने सिर्फ राज्य नहीं संभाला, तुमने मेरी आत्मा को राजा बना दिया। अंतिम सीख बटा मोरल, चेहरा मत देखो, सोच को पहचानो। छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, वे बड़े तूफान ला सकती है। और अगर तुम्हारे पास माफ करने की ताकत है तो तुम सबसे ताकतवर हो। 1 रुपया, और बीरबल ने बादशाह को चौंका दिया। शाही दरबार में एक दिन चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मंत्री, व्यापारी या आम जनता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धिमानी सिर्फ शिक्षा या पद से नहीं आती, बल्कि हालात को समझकर सही वक्त पर सही निर्णय लेने से आती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही फरमाया जहांपना। तभी राजा अकबर को एक शरारती ख्याल आया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो एक काम करो, सिर्फ 1 रुपए से ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो पूरे महल को भर दे, लेकिन कचरा नहीं होना चाहिए और कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने फुसफुसाकर कहा, यह तो असंभव है, 1 रुपए में आजकल 2 रोटी भी नहीं मिलती, फिर पूरा महल भरना। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, हुक्म सर, आंखों पर। बीरबल शाही घोड़े पर बैठकर बाजार पहुंचे। हर दुकानदार उन्हें देख घबरा गया, कहीं वो कर वसूलने ना आए हों। बीरबल ने एक छोटे से दुकानदार से पूछा, कुछ ऐसा बेचते हो जिससे महल भर जाए पर 1 रुपए में? दुकानदार हंस पड़ा, हुजूर, 1 रुपया देकर तो आप मेरा हंसी भी नहीं खरीद सकते। बीरबल हंसते हुए आगे बढ़ गए और कुछ ही देर में एक अजीब सी दुकान पर रुके। वहां लिखा था, मोमबत्तियां, हर आकार में, हर रंग में। बीरबल ने एक मोमबत्ती खरीदी, बस 1 रुपए की। अगले दिन दरबार सजाया गया। राजा अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि बीरबल अब हार मान जाएगा। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के खिड़की दरवाजे बंद करवाए, फिर उस 1 रुपए वाली मोमबत्ती को जलाया और कहा, जहां पनाह, देखिए, 1 रुपए में खरीदी गई चीज ने पूरे महल को भर दिया। दरबारियों ने चारों तरफ देखा। मंद मंद उजाला दीवारों से लेकर छत तक फैल चुका था। सिर्फ एक लौ ने पूरा महल रोशन कर दिया था। अकबर चकित रह गए। बीरबल, तुमने 1 रुपए से पूरी जगह भर दी, वो भी बिना गंदगी, बिना नुकसान के। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना,
ये बताने के लिए कि छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती हैं, अगर सही जगह, सही वक्त और सही सोच से इस्तेमाल हो। अकबर ने तालियां बजाईं और पूरा दरबार बीरबल की तारीफ में खड़ा हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरबार में बैठा एक जलनखोर मंत्री महमूद खान बीरबल की तारीफ से जल उठा। वो बोला, ये सब दिखावा है। अगर मैं होता तो 1 रुपए से पूरी महल की दीवारें सोने से चमका देता। अकबर बोले, तो ठीक है महमूद, कल तुम्हारी बारी है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो बीरबल की जगह तुम दरबार के प्रमुख बन जाओगे। महमूद अगले दिन दरबार में आया, हाथ में एक बड़ा मटका और अंदर लाल रंग का द्रव। उसने उसे दीवारों पर छींट दिया। ये है मेरी 1 रुपए वाली तरकीब, महल को रंगीन बना देता है। कुछ ही देर में दीवारों से बदबू आने लगी। वो कोई सस्ता केमिकल था जिससे दीवारें खराब हो गई। अकबर ने क्रोध में कहा, ये कैसा मजाक है? तुमने तो महल की खूबसूरती ही खराब कर दी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही फर्क है, 1 रुपए से क्या किया जाए और कैसे किया जाए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और बीरबल को इनाम में 100 अशरफिया और राजबुद्धिमान की उपाधि मिली। मोरल, कम चीजों से भी बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है अगर सोच बड़ी हो। बीरबल ने एक ही झटके में 3 मुजरिमों को पकड़वाया। दिल्ली का महान फौलादी दरबार अकबर के न्यायप्रिय। कुछ महीने पहले नगर में अजीब घटनाओं का दौर शुरू हुआ। नकलची मुंशी, गांवों में चोरी के झूठे मुकदमे और मुकदमे जो बिना प्रमाण के भी साबित हो जाते। इनमें 3 चरित्र विशेष रूप से चर्चा में थे। 1, रंगेश, जो नकल के जमाने का माहिर हुआ करता था। वो कागजों पर नकल करके मार जाते आदेशों को उलट देता। 2, मुफ्ती सादिक, जो चंद रुपयों के लालच में मुकदमों को मनमानी तरह से घुमाता। 3, गुलाम देव, जो चोरी की घटनाओं में आपराधिक संगठनों का पाटा छोड़ता और निर्दोष को मुकदमे में फंसाता। तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुन चुके थे जिससे समाज की न्याय प्रणाली थरथर कांप रही थी। एक सवेरे मुकदमे और अपराध की शिकायतों का अंबार लग गया। दरबार की दीवारों से झांकती आवाज कह रही थी, अकबर, न्याय और मर्यादा खो रही है। सम्राट कपूर से नाराज हो उठे, लेकिन उनकी समझ जल्दी शांत हो गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये तीनों अपराधी घर के सबसे बुरे रसोइयों की तरह न्याय की आग में आग लगा रहे हैं। इन्हें पकड़ो, लेकिन इस बार बहुत तेजी से और बिना किसी पिटाई फिटाई के। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, पिटाई फिटाई नहीं होगी, लेकिन इन तीनों की पकड़ एक ही झटके में हो जाएगी। और साथ ही जो शर्मनाक सफाई वो खुद की करेंगे, वो इतिहास को चौंका देगी। बीरी के राजा से बातचीत के बाद अगले दिन दिल्ली के मुख्य चौक पर एक रंगमंच तैयार किया गया। मंच पर बड़ी सुगमता से रखा गया एक विशाल दरवाजा, जिससे न्याय जनवरी से जनवरी तक पहुंचे। उस पर लिखा था, साक्ष्य मुख्यमंत्री बीरबल की अदालत में। भीड़ जमा हो गई। तीनों अपराधी मंच पर आए। रंगेश, मुफ्ती सादिक, गुलाम देव। वे तीनों कह रहे थे, हां, हम निर्दोष हैं। ये साजिश है न्यायपालिका की। भीड़ में हर कोई उत्सुक था कि क्या रंगमंच न्याय दिला पाएगा। बीरबल खड़े हुए और बोले, आज तीनों में से हर एक को 2 विकल्प मिलते हैं। या तो वे स्वयं आधारित तथ्यों के सामने साफ सफाई पेश करें, या फिर एक झटके में सबकी झूठ उजागर हो जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले रंगेश को बुलाया और सवाल किया, तुमने राज दरबार के आदेशों को क्यों उलट मुलट कर दिया? रंगेश घबराया, मैंने आदेश लिखा ही नहीं, मुंशी साहब ने दबाव डाला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए निकाल ली एक कागज, मूल आदेश, जिस पर रंगेश का नाम बना था। भीड़ में हलचल मच गई। रंगेश बिफर पड़ा, सच्चा नहीं है, किसी ने मेरे हाथों से लिखवाया होगा। बीरबल फुर्ती से बोला, झूठ नहीं बोलो, वरना तीनों का सच तुम्हारे सामने आएगा। रंगेश लगा सफाई देने, नाक मोड़ने
आंखें दबाने, लेकिन बीरबल ने उससे कहा, खोलो तह से अपनी कलमडबिया। रंगेश का हाथ कांप गया। जितनी अफसोस थी उतना ही डर। अंत में उसने वे साफ साफ स्वीकार किया। मैंने दबाव में आदेश में बदलाव किया। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। वाह, पहली सफाई। दूसरा क्रम था मुफ्ती सादिक का। बीरबल ने पूछा, आपने इतने मुकदमे क्यों बिगाड़े? रुपए लेकर निर्दोष को दोषी ठहराया? मुफ्ती दीवानों की तरह चिल्लाया, संपत्ति वाले ही हर मुकदमे जीतते हैं। बीरबल ने रखा सामने कुछ दस्तावेज, अफसरों की रिपोर्टें, निर्दोष की गवाही और मुफ्ती का खर्चा विवरण। मुफ्ती का चेहरा सफेद हो गया। बोले, वो झूठ है, वो गलत है। लेकिन बीरबल ने कहा, बताओ, उन रुपए का हिसाब ले लो। मुफ्ती को देखते ही सब पता चल गया। नकद लेन देन और उसकी झूठी सफाई की गठरी खुल गई। अब तार आया गुलाम देव का, जो चोरी और झूठे मुकदमे दर्ज करने में माहिर था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों निर्दोष को अपराधी बनाते उसे जेल भेज देते? गुलाम देव ने गहरी सांस ली। ये तो रिवाज है, सब चोरी करने वालों को छूट मिलती ही रहती। बीरबल ने सोचा और मंच पर रखी एक वस्तु उंगली के इशारे से लाल कट्ठा खोलने को कहा। एक चोरी का कीमती घड़ी रखी थी। बीरी मुस्कुराया और कहा, बताओ, ये घड़ी तुम्हारी चोरी का प्रमाण है? गुलाम देव को सबूत दर्शाने का लालच चढ़ गया। नहीं, ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। बीरी ने कहा, पर तुमने नजदीक परकर रखा हुआ, इसे बिना दस्तावेज तलाश पकड़ा था। भीड़ चुप। और फिर गुलाम ने खुद ही सफाई दी कि उसने घड़ी आपराधिक कदमों से रखी थी। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। तीनों अपराधी, रंगेश, मुफ्ती सादिक, गुलाम देव, सार्वजनिक रूप से अपने अपराध का स्वीकार करने लगे। बाकी दरबारी दांतों तले अंगूठा दबा रहे थे। सम्राट अकबर ने खड़े होकर कहा, यह गोलमेज की सबसे तेज और सटीक सफाई रही। बीरबल, तुमने इन तीनों को एक ही झटके में पकड़वा दिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, सजा खुद सफाई होने में ही न्याय होती है। फिर क्या जेल की मार, क्या पड़ेगू बनने की टोक। अकबर ने आदेश दिया। 1. तीनों अपराधियों को उजागर होना पड़ा और उन्हें पूरे सार्वजनिक न्याय के सामने सफाई करनी पड़ी। 2. अब से ऐसे सभी अपराधों व गलत मुकदमों में बीरबल की झटपट सब्सेत्तर जांच होगी। 3. तीनों को समाज सेवा दिए जाने की सजा मिली ताकि वे सच का सामना कर सकें। 4. राज में स्थापित हुआ एक नया नीति सूत्र। सटीक जांच समय की प्राथमिकता सफाई और न्याय से ऊपर है। दिल्ली दरबार में शांति वापस लौटी। समाज ने जाना कि बीरबल न्याय का सबसे तेज स्रोत है। उसका एक झटके का परीक्षण 3 अपराधियों की वास्तविकता सामने ले आया। लोकप्रियता और अधिक बढ़ी बीरबल की। अकबर ने अपने विश्वास की गहराई उसी झटके में समझ ली। समापन में बीरबल ने कहा, न्याय को कभी धूल अंधेरे से नहीं ढकना चाहिए। अगर ढक गया और सही वक्त पर वो धुल चुका तो उसे दोबारा नहीं छुपाया जा सकता। मुख्य सीख, सतही जांच से नहीं, कारण जोड़तोड़ के बजाय सीधी गिरबंदी से सच उभरता है। जांच की तेजी और सार्वजनिक स्वीकार्यता ही सर्वोच्च न्याय होती है। बीच बचाव और धीमे कदम से न्याय ढील ढाला रह जाता है। क्या आपने कभी सुनी है ऐसी अदालत जहां न कोई दरबार था, न गवाह, न बादशाह, फिर भी फैसला ऐसा हुआ कि पूरे राज्य की रूह कांप गई? तो सुनिए उस एक दिन की कहानी जब बीरबल ने बिना सिंहासन, बिना सैनिक और बिना सवाल के दिया ऐसा निर्णय जो इतिहास में बीरबल की अनोखी अदालत के नाम से अमर हो गया। बीरबल की अनोखी अदालत बिना दरबार के फैसला। एक दिन सुबह बादशाह अकबर नींद में से चिल्लाते हुए उठे, बचाओ, मुझे मुर्गा मत बनाओ, मैं बादशाह हूं। पूरा महल हंसी से गूंज उठा, लेकिन बीरबल कहीं दिखाई नहीं दिए। अकबर को गुस्सा आया। बीरबल कहाँ है? मेरे इस सपने का मतलब कोई समझाए।
बीरबल का खोज अभियान शुरू हुआ। पर बीरबल राजमहल में नहीं थे। इधर दरबार में हाजिर हुआ एक गरीब किसान, जिसके साथ हुआ था अजीब अन्याय। जहां अपना मेरे खेत से अचानक एक बगुला उड़कर गया, और उस बगुले के पीछे पीछे उड़ता गया मेरा पड़ोसी का दावा कि वो खेत अब उसका है। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। भला बगुला खेत कैसे उड़ाएगा? पर अकबर गंभीर थे। ये मामला अजीब है और बीरबल ही इसका हल निकाल सकते हैं। अगले दिन अकबर को बीरबल की एक चिट्ठी मिली, जहां पनाह इस बार दरबार महल में नहीं, एक पुराने पीपल के नीचे लगेगा, जहां फैसले न सवालों से होंगे न सबूतों से, बल्कि इंसान की परछाई से। पूरा महल सन्न। अकबर बोले, जो बीरबल न करे वो कौन कर सके? चलो देखे ये अनोखी अदालत। अगली सुबह सब पहुंचे पुराने पीपल के पेड़ के पास। चारों ओर सन्नाटा, हवा भी कुछ कहने को रुकी हुई सी। बीरबल सफेद वस्त्रों में आंखें मूंदे बैठे थे। किसान और उसका पड़ोसी दोनों सामने खड़े। बीरबल बोले, ये अदालत शब्दों से नहीं, आत्मा की गूंज से फैसला करेगी। जिसने झूठ बोला है उसकी परछाई इस पीपल के तने तक नहीं पहुंचेगी। सबने सोचा बीरबल पागल हो गए हैं क्या? पर उस समय धूप ऐसी थी कि सच में एक आदमी की परछाई तने तक पहुंच रही थी और दूसरे की नहीं। बीरबल ने कहा, पड़ोसी की परछाई अधूरी क्यों है? क्योंकि उसका मन अंधकार से भरा है। भीड़ से आवाज आई, पर यह कैसे हो सकता है? ये तो बस प्रकाश और कोण का खेल है। बीरबल बोले, सही, और झूठ बोलने वाला हमेशा खुद को ऐसा कोण पर खड़ा करता है जहां उसे लगता है कि उसका झूठ छिप जाएगा, लेकिन वो खुद सूरज से भी नहीं बच सकता। पड़ोसी कांपने लगा। उसने खुद ही कह दिया, ठीक है, मैंने ही खेत पर झूठा दावा किया था। मैंने सपना देखा था कि बगुला मेरे नाम का संकेत दे रहा है। बीरबल मुस्कराए। कभी कभी सपने भी अदालत में झूठे गवाह बनते हैं। अकबर हंस पड़े, मगर बोले, बीरबल, ये अदालत तो अजीब थी। बिना तख्त, बिना दस्तावेज, बिना हाकिम। बीरबल ने जवाब दिया, जहां इंसान का विवेक जिंदा हो वहां अदालत को दीवारों की जरूरत नहीं होती। उसी रात महल के बाहर एक संदिग्ध बुजुर्ग भिक्षुक दिखाई दिया, जो अपने थैले में सिर्फ परछाइयां इकट्ठा कर रहा था। दूसरे दिन दरबार से एक बेशकीमती खजाना गायब हो गया और महल की दीवार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, बीरबल की अदालत अब सिर्फ जंगल में नहीं लगेगी, बल्कि तुम्हारे सपनों में आएगी। क्या ये बीरबल की अगली योजना थी या कोई अदृश्य दुश्मन? क्या अब फैसले सपनों में होंगे या परछाइयां अपना सच कहेंगी? पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब बीरबल ने बिना सिंहासन, बिना गवाह और बिना सवाल के परछाइयों से सच उगलवा लिया, तो सबने सोचा इससे अनोखी अदालत अब क्या होगी। लेकिन जैसे ही रात हुई, शाही खजाना गायब हो गया और दीवार पर लिखा मिला, अब बीरबल ही कटघरे में खड़ा होगा। और अब शुरू होती है अगली रहस्यमयी कड़ी। सुबह होते ही महल में शोर मच गया। शाही खजाना लापता है, कोई चाबी टूटी नहीं, कोई ताला टूटा नहीं, और सबसे बड़ी बात, बीरबल महल में मौजूद थे, लेकिन रात भर अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज्य के इतिहास में यह पहली बार था कि शाही कोष का लोप हो गया था। और बीरबल कुछ भी नहीं बोले, बल्कि वो चुपचाप दरबार आए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है मुझ पर ही मुकदमा चलना चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल, तुम खुद पर मुकदमा क्यों चलाना चाहते हो? बीरबल बोले, अगर अदालत निष्पक्ष होनी चाहिए तो शक के घेरे में आने वाले सबसे ऊंचे व्यक्ति से शुरुआत होनी चाहिए। अकबर सहमत हुए और पहली बार बीरबल कटघरे में खड़े हुए। लेकिन चौंकाने वाली बात, बीरबल ने खुद ही अपना वकील बनने की अनुमति भी मांगी। मैं अपना अपराध साबित भी करूंगा और अपनी निर्दोषता भी।
बीरबल ने सबूतों पर बात की। अगर मैं चोर होता तो चाबी की नकल बनाना मुझे आता है, मगर ताले पर कोई छेड़छाड़ नहीं दिखी। मतलब चोर किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जिसके पास पहले से चाबी हो। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हुई। बीरबल बोले, और फिर जब चोरी हुई तो दीवार पर लिखा गया, अब अदालत सपनों में लगेगी। अब बताइए, क्या बीरबल अपने ही खिलाफ इशारा करेगा? लेकिन तभी पीछे से एक फकीर दरबार में घुस आया, जिसके झोले से टपकती थी चमकदार सोने की झलक। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, ये वही है जिसे आप परछाइयां इकट्ठा करता फकीर समझ रहे थे, पर असल में ये है शाहजेब, जो कई राज्यों में ध्यान भंग करके चोरी करने के लिए मशहूर है। बीरबल ने दरबार में सभी दियों की बत्तियां बुझवा दी। चारों तरफ अंधेरा हुआ। तभी बीरबल बोले, जिसने चोरी की है उसकी परछाई अब भी साथ है। और अचानक फकीर के शरीर से निकलती हल्की सी परछाई दीवार पर दिखाई दी, जिसमें वो अंगूठी चुराता दिख रहा था। दरबार हक्का बक्का। ये क्या है? बीरबल बोले, ये है मेरी सपनों वाली अदालत। मैंने इस बार उस जगह पर विशेष रसायन छिड़कवा रखा था जो मानव स्पर्श पर प्रतिक्रिया देता है, और चुराई गई चीज के पास आते ही परछाई छप जाती है। बीरबल को कटघरे से बाहर बुलाया गया। अकबर खुद खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने आज न केवल एक अपराध का पर्दाफाश किया, बल्कि ये भी सिखाया कि कभी कभी खुद पर शक करने का साहस सबसे बड़ा न्याय होता है। उस चिट्ठी में लिखा था, बीरबल, अभी तो ये शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। अगली अदालत खून से लिखी जाएगी। अब सवाल यह है, कौन है वो छुपा हुआ दुश्मन जो बीरबल को चुनौती दे रहा है? क्या ये किसी पुराने राज का बदला है, या दरबार में छिपा है कोई नकाबपोश? 2 पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब बीरबल ने खुद पर मुकदमा चलवाया और परछाई से चोर की पहचान की, तो दरबार ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी एक रहस्यमयी चिट्ठी आई, बीरबल, अभी तो ये शुरुआत थी, अगली अदालत खून से लिखी जाएगी। बीरबल बनाम 7 साजिशें। जब हर गवाह झूठा निकला। राज्य में एक ही रात में 7 अलग अलग घटनाएं हुई। 1, राजकीय अनाज गोदाम में आग लग गई। 2, सेनाध्यक्ष की मुहर चोरी हो गई। 3, टैक्स रसीदें बदल दी गई। 4, एक गुप्त संदेश अकबर के नाम से दुश्मन राज्य भेजा गया। 5, एक मंदिर में चोरी। 6, बीरबल के नाम से एक गुप्त सभा बुलाई गई। 7, और सबसे हैरानी की बात, एक बूढ़े दरबारी की रहस्यमयी मौत। हर जगह सिर्फ एक सुराग मिला, बीरबल की मोहर या बीरबल का नाम। अकबर क्रोधित हुए। क्या अब मुझे तुम पर शक करना पड़ेगा, बीरबल? बीरबल शांत रहे, बोले, नहीं जहांपनाह, आपको मेरे ऊपर नहीं, मेरे पीछे देखने की जरूरत है, क्योंकि जो चाल चल रहा है वो सामने से नहीं, पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। बीरबल ने सबसे पहले 7 घटनाओं को एक बोर्ड पर लिखा और उनके समय, स्थान और गवाहों की सूची बनवाई। हर घटना के पास एक गवाह था, पर बीरबल को अजीब बात लगी। हर गवाह का नाम द से शुरू हो रहा था। दयानंद, दीपक, दरगाही, देवकी, दरबारू, दल सिंह, दानवीर। बीरबल की आंखों में चमक आई। 7 घटनाएं, 7 गवाह, और सभी द से। या तो ये कोई इत्तेफाक है या किसी बहुत बड़ी योजना की बुनियाद। बीरबल ने सभी गवाहों को दरबार में बुलाया और सबके सामने एक ही सवाल रखा, जब तुमने मुझे घटनास्थल पर देखा तो मैंने क्या पहना था? हर गवाह का जवाब अलग था। नीला अंगरखा, सफेद पगड़ी, लाल पटका, काला कुर्ता, सोने की अंगूठी, जूतियां नहीं थी, हाथ में लाठी थी। बीरबल ने सबको देखा और बोला, मेरे लिए झूठ बोलने वाले 7 लोग।
एक ही कहानी को 7 अलग शक्लों में बता रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई गहरी साजिश है। बीरबल को याद आया, दरबार के नीचे एक पुराना तहखाना है जो कभी अकबर के दादा हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन दशकों से बंद पड़ा था। वहां जाने पर बीरबल को मिला नकली बीरबल की पगड़िया, मोहर की नकली नकल और एक कागज। योजना: बीरबल को बदनाम करो, चरण 3 में प्रवेश। बीरबल सन तो ये सिर्फ मेरी बदनामी नहीं, बल्कि राज्य की नींव को हिलाने की योजना है। बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, अब बात सिर्फ मेरे नाम की नहीं रही। ये किसी अज्ञात संगठन की चाल है जिसका हर सदस्य नकाब पहने हुए है। अकबर बोले, तो फिर क्या करें बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय है छाया दरबार लगाने का, जहां हर आदमी के पीछे की परछाई से जांच होगी और हर झूठ से उसकी आवाज अलग पहचान ली जाएगी। लेकिन तभी महल की छत से गिरा एक रहस्यमयी पत्र। पत्र में लिखा था, बीरबल, तुम 7 जाल से बच गए, पर क्या तुम अपने ही प्रतिबिंब से भी बच पाओगे? अब सवाल यह है, क्या बीरबल का कोई जुड़वा है या कोई ऐसा शत्रु जो बीरबल जैसा दिखता है पर सोचता है उल्टा? और क्या बीरबल की अगली अदालत खुद उसके ही खिलाफ होगी? पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब बीरबल ने 7 झूठे गवाहों की पोल खोली और एक तहखाने से उस गुप्त संगठन की साजिशें उजागर की, तभी एक चिट्ठी आई जिसने सबको सन्न कर दिया। बीरबल, अब तुम अपने ही प्रतिबिंब से कैसे बचोगे? क्या कोई बीरबल जैसा दिखने वाला व्यक्ति राज्य में घूम रहा है, या फिर कोई ऐसा दिमाग जो बीरबल से भी एक कदम आगे सोचता है? अब शुरू होता है अगला रहस्य भरा अध्याय, दर्पण का दुश्मन। जब बीरबल को खुद से डर लगा, अकबर दरबार में बैठे सोच ही रहे थे कि तभी 2 दरबारी एक साथ बोले, जहांपनाह, बीरबल दरबार में हाजिर है। बात अजीब लगी, लेकिन इससे भी अजीब दृश्य था। दरबार में एक नहीं 2 बीरबल खड़े थे। दोनों के वस्त्र, आवाज, चाल और मुस्कुराहट तक एक जैसी। पूरा दरबार दंग। ये क्या माया है? कौन असली है, कौन नकली? क्या कोई जादू है? अकबर गुस्से में बोले, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो ये साबित करो। असली बीरबल की ये आदत थी कि वो कम बोलता था, लेकिन जो नकली था उसने एक से एक कहानियां सुनानी शुरू कर दी। मैंने ही कल रात गुप्त सभा में भाग लिया। राज्य को मैंने ही 7 साजिशों से बचाया। मैं ही असली बीरबल हूं। अकबर को समझ नहीं आ रहा था। इनमें से कोई तो सच में बीरबल जैसा सोचता है, पर क्या वो ही बीरबल है? अकबर ने दरबार के कोने में दिया जलवाया। बीरबल ने एक सुझाव दिया, जहांपनाह, हर व्यक्ति की परछाई उसकी सोच को दर्शाती है। अगर कोई सोच भी चुराता है तो परछाई उस झूठ को नहीं छिपा सकती। अकबर ने दोनों को एक एक करके जलते दिए के सामने खड़ा किया। पहले बीरबल की परछाई सीधी और स्थिर थी, दूसरे की हिल रही थी, बेमेल, जैसे कई चेहरों की एक छवि बनी हो। भीड़ फुसफुसाई, शायद यही नकली है। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन सब के बावजूद मैं चाहता हूं कि आप मुझे बंदी बना लें। अकबर चौंके, तुम क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि असली बीरबल वो है जो न्याय के लिए खुद पर भी शक करने से न डरे। बीरबल को कैद कर लिया गया, पर उसी रात महल के नीचे बनी सुरंग में एक तीसरा आदमी पकड़ा गया। वही नकली बीरबल जो पहले दरबार में आया था। अब सवाल खड़ा हुआ, तो फिर दूसरा बीरबल कौन था? बीरबल को आजाद किया गया। उन्होंने कहा, कोई चेहरा, कोई कपड़ा या आवाज नकली बनाई जा सकती है, लेकिन सोच, जिसे वक्त के साथ तेज किया गया हो, उसे कोई नकाब नहीं ढक सकता। दूसरा बीरबल असल में था चंद्रदत्त, मेरी ही पुरानी शिष्य परछाई, जिसने मुझसे सीखकर मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। महल की सबसे ऊंची मीनार पर
एक रहस्यमयी लाल ध्वज लहराता दिखा, जो सिर्फ एक अवसर पर फहराया जाता था, जब चौथा दरबार लगता था। और वो दरबार कभी भी नहीं लगता था, सिवाय उस समय के जब राजा को किसी दूसरे राजा से चुनौती मिले। अब सवाल यह है, क्या कोई नया राजा चुनौती देने आ रहा है? क्या बीरबल का अगला मुकाबला किसी दुश्मन दरबार से होगा? और क्या बीरबल की अगली लड़ाई सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान से भी होगी? राजा बनाम राजा। जब बीरबल को ही अपने बादशाह की परीक्षा लेनी पड़ी। 3 राजा बनाम राजा। जब बीरबल को ही अपने बादशाह की परीक्षा लेनी पड़ी। एक सुबह दिल्ली के पास वाले राज्य से एक स्वर्ण पत्र आया। सुनहरे मोहर से सजी चिट्ठी में लिखा था, बादशाह अकबर, अगर तुम सच में महान हो तो अपने सबसे चतुर मंत्री को हमारे दरबार में भेजो। हम एक न्यायिक युद्ध चाहते हैं, जहां जीत सिर्फ दिमाग की होगी। चिट्ठी भेजी थी राजा देववर्मा ने, जो अपनी चालबाजियों और छलकपट के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि उसका दरबार ऐसा आईना था जिसमें झूठ भी सच दिखता था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। क्या तुम तैयार हो इस युद्ध के लिए? बीरबल बोले, जहां झूठ आईने में भी मुस्कराए, वहां सच को खड़ा होना ही होगा। बीरबल जब देववर्मा के दरबार पहुंचे तो उन्हें देखकर तालियां बजी। पर कुछ अजीब था, दरबार बहुत ज्यादा सजा सवरा हुआ था। हर मंत्री मानो किसी नाटक का हिस्सा लग रहा था। देववर्मा मुस्कराया, बीरबल, ये मेरी अदालत है। यहां गवाह कलाकार है और आरोपी वो होता है जो सच्चा हो। बीरबल को समझ आ गया, ये युद्ध न्याय का नहीं, भ्रम का था। देववर्मा ने पहला मामला रखा। एक व्यापारी पर आरोप था कि उसने चोरी की है, लेकिन 5 गवाहों ने उसके पक्ष में गवाही दी। गवाह बोले, वो मंदिर में था उस समय, हमने उसके साथ पूजा की, उसने तो दान दिया था। बीरबल ने सबको देखा और चुपचाप बोला, क्या आप सभी ने मंदिर की सीढ़ियों पर लाल फूल देखा था उस दिन? गवाह चौंके, हां, बिल्कुल। बीरबल हंसे, मंदिर उस दिन बंद था क्योंकि वहां रंग रोगन हो रहा था। लाल फूल वहां रखे ही नहीं गए थे। गवाह जाल में फंस गए। देववर्मा तिलमिला उठा। अब देववर्मा ने चाल चली, उसने बीरबल को ही आरोपी बना दिया। बीरबल ने मेरे दरबार में झूठ बोला, मेरे गवाहों को बेइज्जत किया। अब हम उसी के खिलाफ फैसला करेंगे। सभी गवाह बोले, बीरबल ने झूठ बोला, वो धोखेबाज है। बीरबल मुस्कराए, बोले, तो क्यों न यही फैसला राजा करे, लेकिन शर्त यह है कि राजा आंखों पर पट्टी बांध ले और मेरी आवाज को पहचान कर फैसला दे। देववर्मा ने हामी भरी। बीरबल ने 3 मंत्रियों से एक एक कर अपनी आवाज की नकल करवाई। राजा ने तीसरे को बीरबल बताया। बीरबल बोले, जहांपना, आपने खुद साबित किया कि आवाज, चेहरा और नकल सब भ्रमित कर सकते हैं, पर न्याय वही है जो सत्य की ध्वनि को पहचान ले। देववर्मा खामोश रह गया। देववर्मा ने सिंहासन से उतरते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने दिखा दिया कि न्याय सिर्फ गवाही से नहीं, बल्कि बुद्धि, विश्वास और विवेक से होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, और जहां न्याय हो वहां बादशाहता अपने आप महान हो जाती है। मोरल बटा शिक्षा। दुनिया में नकल, चेहरा, गवाही सब बदल सकते हैं, पर जो सच्चा है उसकी सोच और विवेक की पहचान कोई नहीं चुरा सकता। बीरबल की ये आखिरी लड़ाई साबित करती है कि बुद्धि की तलवार किसी भी सिंहासन से ज्यादा तेज होती है। एक पेड़ ने बीरबल को महान बना दिया। एक दिन दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। नाम था राजगुप्त। वो पढ़ा लिखा, घमंडी और खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था। पहले ही दिन उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पर महान केवल एक हो सकता है। मुझे लगता है बीरबल सिर्फ चतुर है, महान नहीं। पूरा दरबार चुप। अकबर मुस्कराए और बोले, तो बताओ,
कौन तय करेगा कि महान कौन है? राजगुप्त बोला, मैं तय करूंगा और एक परीक्षा लूंगा। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर बोले, स्वीकार है, परीक्षा ले लो। राजगुप्त बोला, राजमहल के पीछे एक बहुत पुराना पेड़ है। हर मंत्री उस पेड़ के नीचे जाकर एक निशान लगाए, जिससे पता चले कि वो कितनी ऊंचाई पर सोचता है, कितना बड़ा है उसका आत्मबल। हर मंत्री गया। किसी ने पेड़ के ऊपरी तने पर रंग लगाया, किसी ने सबसे ऊंचे पत्ते पर लाल झंडा बांधा। राजगुप्त बीरबल से बोला, और आप कहां निशान लगाएंगे? बीरबल मुस्कराए, कुछ बोले नहीं। वो अगले दिन सुबह वहां अकेले पहुंचे और पेड़ को गले से लगा लिया। उसके तने के नीचे फूल चढ़ाए और वहां एक छोटी पट्टी बांधी। मैं इस पेड़ से बड़ा नहीं, पर इसके नीचे रहकर बड़ा जरूर बन सकता हूं। अगले दिन दरबार में सबके निशान दिखाए गए। राजगुप्त ने पूछा, बीरबल ने सबसे नीचे निशान क्यों लगाया? क्या ये उनकी छोटी सोच का सबूत है? बीरबल खड़े हुए और बोले, नहीं राजगुप्त, मैं उस पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं, ज्ञान का प्रतीक मानता हूं। मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर सीखता हूं, छाव लेता हूं और झुकता हूं। महान वही है जो खुद को ऊंचा न माने, बल्कि दूसरों को ऊंचाई दे। इस पेड़ ने कभी नहीं कहा कि वो बड़ा है, पर सब उसी की छाया में बैठते हैं। तो मैं भी वही बनना चाहता हूं, जिसकी छाया दूसरों को सुकून दे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर खुद खड़े हो गए। बीरबल, आज तुमने दिखा दिया कि महानता ऊंचाई में नहीं, विनम्रता में होती है। राजगुप्त शर्मिंदा होकर सिर झुका गया। एक तेज तूफान की रात वो पुराना पेड़ धरती पर गिर गया। लोग रोने लगे, ये तो हमारी छाया था, अब कहां बैठेंगे? बीरबल ने उसी जगह सबको बुलाया और कहा, पेड़ गिरा है, पर उसकी छाया नहीं मरी। अब से यहां एक ज्ञान चौपाल बनेगी, जहां हर सप्ताह गांव का कोई व्यक्ति अपनी सीख, अनुभव और कहानी सुनाएगा। और वहां बुद्धि वृक्ष मंडप की स्थापना हुई। हर सप्ताह वहां दरबारी, गांव वाले, बच्चे सब एकत्र होते। बीरबल एक कहानी सुनाते और वहां बैठा हर इंसान कुछ सीख कर जाता। गिरा हुआ पेड़ अब भी सबको ऊंचाई दे रहा था। बीरबल की सोच से कुछ महीने बाद अकबर ने दरबार बुलाया। सबके सामने कहा, हमने बहुत योद्धा देखे, बहुत विद्वान, लेकिन बीरबल जैसा कोई नहीं। वो महान है क्योंकि वो हर चीज को सीखने की नजर से देखते हैं। आज मैं बीरबल को राजगुरु की उपाधि देता हूं, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे झुके, उसने सबको सिखा दिया कि झुकना ही सबसे बड़ी ऊंचाई है। मोरल बटा सीख, महान वही होता है जो झुकना जानता है, जो दूसरों को ऊंचा कर दे और जो गिरती चीज में भी कुछ नया खड़ा कर दे, जैसे बीरबल और एक पेड़।